बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या अबल फज़ल अब्बास। हम इस वक्त करबला में हैं और करबला मोहल्ला में एक ऐसी ज़ियारत है कि जहाँ उमूमन ज़ायरीन जो है वो हाज़िर नहीं हो पाते हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो काफ़िला सालार हैं उनके इल्म में भी ये ज़ियारत नहीं है और बेशतर जो ज़ायरीन हैं उनको भी ये ज़ियारत का इल्म नहीं है। लिहाजा इस वजह से एक अहम ज़ियारत जो है वो करबला में नहीं हो पाती है। हमने चाहा कि अपने सुनने वालों को और देखने वालों को उस ज़ियारत से मुतारिफ़ कराया जाए, ताकि अगर कभी आप करबला आएँ तो इस ज़ियारत पे ज़रूर हाज़िरी दें। इसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ कि हज़रत अब्बास का जो बाब क़िबला है, उसके सामने की जो रोड है उसे शारा क़िबला कहा जाता है। तो जब आप हज़रत अब्बास के रोज़े से चलेंगे, यानी पुष्ट पे रोज़ा होगा और सामने की तरफ चलेंगे, तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद बोहरियों का मुसाफिर खाना आता है, जिसे फैज़ हुसैनी कहा जाता है। उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो उल्टे हाथ पर आपको एक बाज़ार गली में जाता हुआ नज़र आएगा। उस पे सूक़ सफ़ारीन लिखा होगा। ये वही बाज़ार है कि जो इस ज़ियारत की तरफ आता है। और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे तो आप किसी से भी पूछ लें कि मरक़द इब्न हमज़ा कहाँ पर है, तो हरम से मेरे ख़्याल से 5 मिनट पैदल चलेंगे तो ये रोज़ा आ जाता है। ये हज़रत अब्बास के पोते हैं और करबला में ये इब्न हमज़ा के नाम से मारूफ़ हैं। करबला मोहल्ला पे अरबी में जितनी किताबें हैं और मज़ारात और मराक़िद की जो किताबें लिखी गई हैं उनमें इब्न हमज़ा का ज़िक्र बहुत ख़ुसूसियत के साथ आया है। और मेरी जो किताब तारीख़ करबला मोहल्ला है उसमें भी मैंने इनके हालात ज़िंदगी, मुख्तसर हालात और इनके रोज़े की कैफ़ियत को ज़िक्र किया है। ये आप देख रहे हैं, ये शजरा भी लिखा हुआ है। और करबला वाले हज़रत अब्बास की औलाद को भी सैयद कहते हैं। लिहाजा ये मसला भी हल होना चाहिए पाकिस्तानियों के लिए कि औलाद अब्बास सैयद है। लिहाजा सामने लिखा है, आप देख सकते हैं, सैयद अली इब्न हमज़ा इब्न हसन इब्न उबैदुल्लाह इब्न अबुल फज़ल अब्बास। हमने इनके फ़र्ज़ंदों की भी ज़ियारतें की हैं, इनके पोतों की भी ज़ियारत की हैं। सबसे पहले रोज़े में चलते हैं, उसके बाद आपको तफ़सीलात बताते हैं। ये हम आ गए हैं इब्न हमज़ा के रोज़े पर और यहाँ दीवान वक़्फ़ शीई जो हरम का इदारा है उसकी जानिब से ज़री बनवाई गई है। मैंने आज से कोई 11 साल पहले जब ये रोज़ा देखा था तो बहुत ख़स्ता हाल था और इस पे लकड़ी की हरे रंग की ज़री बनी हुई थी। अब माशाल्लाह बहुत हसीन और जमील ज़री बनी है। आप ज़री की ज़ियारत करें और देखें कि बहुत प्यारी ज़री बनाई गई है। सैयद अली जो हैं, इनका ताल्लुक़ इमाम मूसी काज़िम सलवातुल्लाह अलैह के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। और इनके बेटे मोहम्मद, उन्हें ये ख़ुसूसियत हासिल है कि बाद शहादत इमाम हसन अस्करी जब जनाब नरगिस खातून तन्हा रह गईं और घर की तलाशी ली गई, तो वसीयत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मुताबिक जनाब नरगिस खातून ने 20 साल इनके फ़र्जंद जो मोहम्मद हैं उनके घर पे गुजारे और उन्होंने इमाम ज़माना की हिफाजत की। ग़ैबत सग़रा के ज़माने तक उनके यहाँ रिहाइश पज़ीर रहीं। लिहाजा हज़रत अब्बास ने जिस तरह करबला में इमामत की हिफाजत की, उसी तरह से औलाद हज़रत अब्बास ने भी अपने ज़माने में इमामत की हिफाजत की। और सैयद अली जो हैं, ये करबला में मुजाविर थे हज़रत अब्बास के रोज़े के, और यहाँ इनका एक बाग़ था, उस बाग़ में आप रहा करते थे। जब वफ़ात हुई तो इसी मकाम पर आपको दफन किया गया। लिहाजा करबला में आप इब्न हमज़ा के नाम से मारूफ़ हैं। आपके एक और भाई हैं जिनका नाम मोहम्मद है, वो भी इब्न हमज़ा कहलाते हैं। वो करबला से 10 किलोमीटर के फ़ासले पर तोबैरज नामी शहर में आबाद हैं कि जहाँ बनी असद वाले रहते हैं। और आशूर के दिन जो आप देखते हैं कि काफ़िला दौड़ता हुआ आता है और अबद वल्ला या ज़हरा के नारे लगाता है, तो वो उन्हीं के रोज़े के अतराफ़ में ये बनी असद आबाद हैं। उसके अलावा जब हिल्ला में आप मरक़द हमज़ा पर जाते हैं कि जो बहुत मारूफ़ हैं हिल्ला में, तो वो इन सैयद अली के पोते हैं। यानी सैयद अली जो हैं उनके बेटे क़ासिम और क़ासिम के बेटे हमज़ा। लिहाजा हमज़ा जो हैं हिल्ले वाले, वो भी इनके पोते हैं। तो हर तरफ से कई फ़जीलतें इनसे मंसूब हैं। और हज़रत अब्बास अपने ज़माने में, हज़रत अब्बास की नस्ल अपने अपने दौर में अपने वक्त की आलिम, शायर और नक़ाबत और जो शहर की अमीरी होती थी वो उनके पास होती थी। लिहाजा
ये जो सैयद अली हैं ये भी इन्हीं खुसूसियात के हामिल हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी अरसा करबला मुअल्ला में गुजारा और आज इसी सरज़मीन पे आराम फरमा हैं। लिहाजा जब भी हज़रत अब्बास के रोज़े की ज़ियारत करें तो कोशिश कीजिएगा कि एक मरतबा इनके रोज़े पे ज़रूर हाज़िर हों।